स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं AK सर आपका मेरे YouTube चैनल YDCC स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपने मेरे पिछले वीडियोस हाइड्रोकार्बन से संबंधित देख लिए होंगे, और अगर आपने हाइड्रोकार्बन के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन प्रीवियस पार्ट्स को जरूर देखें, ताकि आप हाइड्रोकार्बन के नेमिंग, क्लासिफिकेशन, एल्केन, एल्कीन के स्ट्रक्चर आदि के बारे में अच्छे से विस्तार पूर्वक समझ सके, पढ़ सके। तो पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में मैंने एल्कीन का मेंबर नेम एंड नोमेनक्लेचर के साथ स्ट्रक्चर कंप्लीट किया था। तो आज आइए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लास्ट पार्ट, जो कि एल्काइन ग्रुप है, उसको कंप्लीट करते हैं और हाइड्रोकार्बन के एक हिस्से को पूर्ण विराम देने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करें एल्काइन ग्रुप की, तो एल्काइन ग्रुप एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो अगर बात करें एल्काइन ग्रुप की, तो ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड को हिंदी में आप कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो एल्काइन ग्रुप में ध्यान देंगे, एल्काइन ग्रुप में YNE लास्ट में रहेगा। एल्काइन ग्रुप में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है किन्हीं दो कार्बन एटम के बीच में। मीन्स ट्रिपल बॉन्ड इज फाउंड, ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन टू कार्बन एटम्स। फिर मैं एक सावधानी पूर्वक बात को दोहराऊंगा और आप भी इसके लिए सावधान रहें कि कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के ही बीच में लगता है, न कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया कि दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 3 बंध होगा, 3 इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया जाएगा। इसके अलावा इसका जनरल फॉर्मूला, जिसको सामान्य सूत्र कहते हैं, जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, अर्थात जितनी कार्बन की संख्या होगी उसके 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन की संख्या को लेना है। उदाहरण के लिए, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 - 2 बराबर 0 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। यही कारण है कि मिथाइन कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर बात करें इथाइन की, तो इथाइन में 2 कार्बन होगा तो हाइड्रोजन की भी संख्या 4 - 2, क्योंकि 2 का 2 गुना 4 होता है, और 4 में से 2 घटाएंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 2 होनी चाहिए। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि पहले इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपने तीनों के तीनों पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम एक लास्ट पॉइंट, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो यह कि सफिक्स आइन यूज करते हैं नोमेनक्लेचर में। अर्थात जब एल्काइन ग्रुप, एल्काइन समूह के सदस्यों का नामकरण करते हैं, उन्हें नाम देते हैं, तो YNE आइन जिसको आप बोलते हैं, वह प्रत्यय के रूप में लगता है। मीन्स लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट, सफिक्स आइन इज यूज्ड इन नोमेनक्लेचर। मतलब कि नामकरण में, एल्काइन ग्रुप के नामकरण में हम आइन सफिक्स यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको पॉइंट क्लियर हुई होगी। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम एल्काइन ग्रुप के, एल्काइन समूह के अलग अलग मेंबर सदस्यों के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ उनके स्ट्रक्चर को भी एक एक करके समझते चलेंगे। तो बच्चों, अगर हम बात करें एल्काइन ग्रुप के फर्स्ट मेंबर की, तो बहुत बच्चों का आंसर होगा कि कार्बन की संख्या अगर 1 होती है तो मेथ होना चाहिए, और मेथ में आइन जोड़ेंगे तो मिथाइन होना चाहिए। लेकिन बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसके लिए आप सतर्क रहें, क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड
कम से कम 2 कार्बन एटम के बीच में ही लगता है। जबकि अगर हम बात करें मेथाइन या मेथिन का, तो उसमें कार्बन की संख्या एक ही होती है। तो इस कारण से कार्बन की संख्या 2 न होने के चलते डबल या ट्रिपल बॉन्ड आप नहीं लगा सकते। यही कारण है कि मीथीन और मिथाइन नहीं पाया जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो आप इस पॉइंट को दिमाग में रखें। अब बढ़ते हैं अगले मेंबर की तरफ। तो अगर बात करें एल्काइन के मेंबर की, सदस्यों की, तो पहला चीज जो कॉमन है वो यह है कि सबके सफिक्स के तौर पे सबके अंत में आइन सफिक्स लगा होगा। आइन सफिक्स लगा होगा अर्थात पहला मेंबर है एल्काइन ग्रुप का एथ प्लस आइन, जिसको आप कहते हैं एथाइन। और स्टार्टिंग के वीडियोस में हमने आपको बताए थे कि एथ का मतलब होता है कार्बन 2 रहेगा, और जब कार्बन की संख्या 2 रहेगी तो हमने बताया कि एल्काइन ग्रुप में 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 into 2 - 2, तो C2H2 फॉर्मूला निकल के आया इथाइन का। और अगर बात करें हम स्ट्रक्चर की, संरचना की, तो पहले सबसे आप ये करेंगे कि जितने कार्बन है उसको आप ड्रॉ करेंगे। मींस पहला कार्बन, दूसरा कार्बन। दूसरा काम ये करेंगे कि आप देखेंगे किस समूह का है। अगर एल्केन का है तो सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, एल्कीन का है तो डबल बॉन्ड लगाएंगे। लेकिन चूंकि ये एल्काइन समूह का है एथाइन, इसलिए आप यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे 2 कार्बन के बीच में। तो हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, 3 इलेक्ट्रॉनों को शेयर कराया। और जब आप ऐसा करेंगे तो दोनों ही कार्बन के पास मात्र 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए बचेंगे, जो 2 हाइड्रोजन आसानी से। बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी कॉपी में इन सारे पॉइंट्स को जरूर नोट करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भविष्य में क्लियर हो सके। तो आप सबसे पहले इसको नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। तो चलिए एल्काइन ग्रुप के, एल्काइन समूह के बाकी मेंबर के बारे में जानते हैं, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर बात करें एल्काइन ग्रुप के दूसरे मेंबर, दूसरे सदस्य की, तो एल्काइन ग्रुप का दूसरा मेंबर होता है, दूसरा सदस्य होता है प्रोपाइन। क्योंकि मिथाइन तो पाया जाता नहीं है, 1 कार्बन वाला एल्काइन का मेंबर कुछ होता नहीं है, तो यही कारण है कि दूसरा मेंबर है प्रोपाइन। तो प्रो प्लस आइन इज इक्वल टू प्रोपाइन। और जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस देखी होंगी उनको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जब प्रो कह रहा है तो कार्बन की संख्या 3 होगी, तो सबसे पहले C3 लिखेंगे और उस हिसाब से हाइड्रोजन की संख्या 3 गुणे 2 - 2 अर्थात C3H4 होनी चाहिए। और अगर बात करें स्ट्रक्चर की, संरचना की, तो सबसे पहले हम जितनी कार्बन होते हैं उसको ड्रॉ करते हैं C1 C2 C3, C1 C2 C3। 3 कार्बन है। बच्चों ध्यान रखें कि ट्रिपल बॉन्ड केवल एक बार लगाना है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड मात्र आप एक बार लगा सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा और आपका नंबर कट सकता है। तो इस बात को लेकर बिल्कुल सावधान रहें कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड केवल एक बार ही लगाना है, ओनली 1 टाइम अप्लाई करना है। तो आप कहीं पे भी C1 C2 के बीच में, C2 C3 के बीच में कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं। उसके बाद कार्बन की टेट्रावैलेंसी चतुर संयोजकता को मेंटेन करेंगे, संतुलित करेंगे और इस तरह से हम सही स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो उदाहरण के लिए ए नाम का कोई बच्चा है, उसने पहले और दूसरे कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगाया। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा ए, इसका वैलेंसी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट। C2 ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन C1 से और 1 इलेक्ट्रॉन C3 से लिया हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सतर्क रहिएगा, अगर किसी बच्चे ने गलती से यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया तो कार्बन 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो कि गलत है। तो इसलिए आप सतर्क रहिएगा। टेट्रावैलेंसी कार्बन का मेंटेन करना बहुत जरूरी है, वरना अक्सर 99% बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं और नंबर कटवा के घर आते हैं। तो अगर बात करें C3 की, तो C3 केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है C2 से, तो यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, मींस 3 हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त समझिए, अगर किसी बच्चे ने
बी नाम का कोई बच्चा है। अब इसने क्या किया, C1 C2 C3 तीन कार्बन लिए और इसने ट्रिपल बॉन्ड C1 और C2 के बीच न लगाकर C2 और C3 के बीच लगा दिया 1 2 3। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ऊपर वाले हाइड्रोकार्बन को जस्ट उलट दिया गया है तो हमें नीचे वाला हाइड्रोकार्बन मिल गया है। तो बच्चों इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमरिज्म, इसी फेनोमेनन को बोलते हैं समरूपता आइसोमरिज्म, और जो सब्सटेंस इस प्रॉपर्टी को पोसेस करते हैं उसको बोलते हैं आइसोमर। तो आप अपने कॉपी में कहीं नोट कर लेंगे कि आइसोमर आर दैट सब्सटेंसेस व्हिच हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अर्थात समरूप ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका रासायनिक सूत्र, इन दोनों का रासायनिक सूत्र C3H4 ही है, आप चाहें तो चेक कर लीजिए, लेकिन इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं अलग अलग है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूं, आइसोमर, इन्हीं को बोलते हैं आइसोमर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्रोपाइन का 2 आइसोमर होता है, A एंड B के नेम से हमने दर्शाया है। तो उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब आज का टॉपिक हम यही कंप्लीट करेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे जाने से पहले। और आपके लिए मेरा होमवर्क है कि ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन और हेप्टाइन 4 अगले सदस्यों की फॉर्मूला और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फोटो लेके पेज का मुझे व्हाट्सएप करेंगे या मुझे आप कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।